हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। वीडियो तो हम करेंगे ही, वो तो हम करते ही रहते हैं। बट आज मैं सबसे पहले आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही 10,000 का जो एक टारगेट था वो कंप्लीट हो पाया है। देखिए, जैसे कि क्लासरूम होता है और क्लासरूम में अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो वो क्लासरूम होता ही नहीं है। मीन्स अगर कोई टीचर है तो उसकी आइडेंटिटी उसके स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स है तो टीचर की वैल्यू है, स्टूडेंट्स ही नहीं है तो ना तो क्लासरूम हो सकता और ना ही टीचर हो सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, राइट, तो अगर यहाँ पे व्यूअर ही नहीं है, सब्सक्राइबर ही नहीं है, तो यहाँ पे खड़े होने का कोई भी मोटिव नहीं रह जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। तो मैं आप लोगों की ग्रेट थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है एंड सपोर्ट कर भी रहे हो, और आई थिंक सपोर्ट आगे भी करते रहोगे इसी तरीके से। तो अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं इतने आगे ना बढ़ पाती। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए। आपके कमेंट्स से, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने का, एंड होप आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। तो वंस अगेन अ ग्रेट थैंकफुल टू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो ऐसे ही सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आज की वीडियो बेस्ड है ऐसे कुछ नाउन मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे व्यूअर थे, उन्होंने मुझसे 2-3 वर्ड्स की इंग्लिश पूछी थी, तो मैंने सोचा कि मे भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सबके ही साथ में हो। तो मैं आज आपके लिए ऐसे नाउन लेकर आई हूँ, ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, राइट, लेकिन हमें उनकी इंग्लिश नहीं पता होता है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। सबसे पहला नाउन देख लेते हैं। देखिए, ये सारे के सारे जितने भी सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, सारी हम खाने में यूज करते हैं। मीन्स खाने की ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, आई थिंक जिनके नेम आपको नहीं पता है, मे भी पता भी हो सकता है, बट बहुत सारे तो ऐसे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे नाउन जो कि आई थिंक आपको नहीं पता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है आपको। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं समोसा। सभी खाते हैं, हर किसी का, आई थिंक हर कोई फोंड ऑफ होता है समोसे का। समोसे को हम इंग्लिश में कहते हैं रिसोल, राइट, तो इसे हम कहते हैं रिसोल। नेक्स्ट है जलेबी। जलेबी को हम कहते हैं फनल केक, राइट, इट्स फनल केक। नेक्स्ट है पकोड़े। पकोड़ों को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीटर्स, राइट, तो इसे कहा जाता है फ्रीटर्स। नेक्स्ट है टिक्की। टिक्की को हम इंग्लिश में कहते हैं कटलेट्स, राइट, तो टिक्की को हम कहते हैं कटलेट्स। नेक्स्ट है कचौरी। देखिए, कचौरी के लिए हम दो नाम यूज करते हैं, मीन्स इसको हम दो नामों से जानते हैं। फर्स्ट है पाई और दूसरा होता है पेस्ट्री, राइट, इट्स पाए या फिर पेस्ट्री। नेक्स्ट है उत्पम। उत्पम एक साउथ इंडियन फूड होता है। उत्पम को कहा जाता है राइस पैनकेक्स। वाई? बिकॉज उत्पम राइस से बनाया जाता है, तो दैट्स वाई हम इसे कहते हैं राइस पैनकेक्स। तो इट्स राइस पैनकेक। नेक्स्ट है रायता। सभी यूज करते हैं, सभी इंडियंस के घर में कभी ना कभी बनता ही है, कभी किसी किसी के यहाँ पे तो रेगुलरली ही बनता है। रायते को कहा जाता है मिक्स्ड वेजिटेबल्स इन कर्ड, राइट, तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड वेजिटेबल्स इन कर्ड। तो देखिए अगेन रिपीट कर लेते हैं। समोसे को हम कहते हैं रिसोल, जलेबी फनल केक, पकोड़े फ्रीटर्स, टिक्की कटलेट्स, कचौरी पाई या फिर पेस्ट्री, उत्पम राइस पैनकेक, एंड रायता मिक्स्ड वेजिटेबल्स इन कर्ड। होप समझ में आ गया होगा। अभी नियर अबाउट 20 अबाउ मैं आपको बताने वाली हूँ आज, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लस्सी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लस्सी और छाछ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। बहुत सी जगह पे मैंने देखा है कि वो छाछ को लस्सी बोलते हैं, लेकिन छाछ अलग होती है, लस्सी अलग होती है। देखिए, लस्सी अगर आप पंजाब के साइड में कभी गए हो तो वहां पे लस्सी मिलती है बड़े बड़े ग्लासेस में, एंड लस्सी जो होती है बनती तो दही से ही है, बट उसमें मीठा डाला जाता है, चीनी या शक्कर कुछ ऐसी चीज मिलाई जाती है कि वो मीठी लगती है, जबकि छाछ में ऐसा नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हम उसी लस्सी की बात करने वाले हैं, तो इसको कहते हैं चर्न्ड कर्ड, राइट, तो लस्सी को कहा जाता है चर्न्ड कर्ड। नेक्स्ट है हलवा या खीर। हलवे को भी सेम कहा जाता है इंग्लिश में, या फिर खीर के लिए आपको जो भी नाउन यूज करना है सेम ही होता है वो वर्ड भी, तो इनको कहा जाता है पुडिंग। तो हलवा या खीर के लिए हमें यूज करना है पुडिंग। नेक्स्ट है खिचड़ी। ये तो हर घर में बनने वाली चीज है, मीन्स अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो डॉक्टर्स भी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए बोल देते हैं, है ना। तो खिचड़ी को हम कहते हैं सीरियल, राइट।
तो खिचड़ी को कहा जाता है सीरियल। नेक्स्ट है सेवई। ऑफ इंडिया तो नहीं पता कि सेवई खाई जाती है या नहीं खाई जाती है, बट हाँ इंडिया में 2 तरीके से बनाई जाती है। इसको मिल्क में डाल के मीठी भी बनाया जाता है एंड इसको हम नमकीन भी बना सकते हैं, तो दोनों तरीके से बनते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्मिचुली, राइट। तो इसे कहा जाता है वर्मिचुली। अब देखिए आप कहोगे कि मैम ये तो CE, तो ये तो वर्मिसिली होना चाहिए। नहीं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं वर्मिचुली, राइट। नेक्स्ट है पोहा। देखिए पोहा भी बहुत ही फेमस इंडियन डिश होती है एंड ये राइस से बनता है, और राइस से बना होने के कारण इसका एक नाम तो राइस से ही चलता है। इसके 2 नेम मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट नेम है इसका फ्लैटेड राइस, राइट, फ्लैटेड राइस, एंड दूसरा होता है बिटन राइस, राइट। तो इसके दोनों नेम मैंने लिख दिया, फ्लैटेड राइस या फिर आप कह सकते हैं बिटन राइस। नेक्स्ट देखिए आलू टिक्की। देखिए टिक्की के लिए भी मैंने आपको बताया था कटलेट्स हम यूज करते हैं, एंड आलू तो बस इसमें पोटैटो आपको जोड़ना, कुछ भी नहीं करना है। तो आलू की टिक्की को कहा जाता है पोटैटो कटलेट्स। आलू की टिक्की को हम कहेंगे पोटैटो कटलेट। नेक्स्ट है दलिया। ये भी इंडियन डिश और बहुत फेवरेट होती है लोगों की। ये भी 2 तरीके से बनता है, मिल्क में मीठा भी बनाया जा सकता है एंड ये नमकीन भी बनता है। तो दलिया को हम कहते हैं ग्रूअल, राइट। तो इट इज कॉल्ड ग्रूअल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए लस्सी को कहा जाता है चर्न कर्ड, हलवा खीर, पुडिंग, खिचड़ी, सीरियल, सेवई, वर्मिचुली, पोहा, फ्लैटेड राइस या फिर बिटन राइस, आलू टिक्की, पोटैटो कटलेट्स एंड दलिया ग्रूअल। होप समझ में आ गए होंगे आपको। तो चलिए कुछ और बचे हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए आप जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो बहुत सारे स्टेट्स है यहाँ पे, और हर स्टेट अपने किसी न किसी डिश के लिए पॉपुलर होता है। इसी तरीके से मालपुआ भी बहुत ही फेमस डिश है इंडिया की। तो चलिए जानते हैं इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, सिंपल सा है, पैनकेक। अभी हमने इससे पहले भी किसी और चीज में पैनकेक लगाया था, तो मालपुआ को कहा जाता है पैनकेक, राइट, इट्स कॉल्ड पैनकेक। नेक्स्ट है कबाब। कबाब के लिए भी हम कटलेट यूज करते हैं, टिक्की के लिए भी हम कटलेट यूज करते हैं, राइट, एंड कबाब के लिए भी हम कटलेट यूज करते हैं, राइट। तो ये कबाब के लिए हो गया कटलेट। नेक्स्ट देखिए मलाई। मलाई सभी जानते हैं, मलाई को कहा जाता है क्रीम, इट्स क्रीम। नेक्स्ट है घी। घी तो आई थिंक इंडिया में हर घर में पाया जाता है, बिकॉज जब भी हम खाना बनाते हैं सब्जी में भी डाल के खाना होता है, या फिर रोटी पे लगाना तो कंपलसरी ही होता है यहाँ हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो घी को हम कहते हैं क्लैरिफाइड बटर, राइट, इट्स क्लैरिफाइड बटर। अब छाछ देखिए, ये अब वो वाली छाछ है। अभी हमने लस्सी की बात की थी एंड अब हम करने वाले हैं छाछ की बात। छाछ को हम कहते हैं बटर मिल्क, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, बटर मिल्क, राइट। एंड नेक्स्ट है गोलगप्पे। गोलगप्पे मीन्स इंडिया की सबसे पॉपुलर डिश में आता है ये। वैसे तो लड़कियां ही बदनाम है कि लड़कियां ज़्यादा गोलगप्पे खाती है, बट ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बॉयज़ को, ऐसे जेंट्स को देखा है जो लड़कियों से भी ज़्यादा शौकीन होते हैं गोलगप्पे खाने के लिए, लेकिन बस एक ठप्पा लगा दिया गया है कि लड़कियां ज़्यादा गोलगप्पे खाती है। ऐसा नहीं है, राइट। जबकि बॉय एंड जेंट्स दोनों इक्वली लाइक करते हैं गोलगप्पे को, राइट। तो इंडिया की सबसे फेवरेट डिश आई थिंक ये। एंड देखिए यहाँ पे हम गोलगप्पे की बात कर रहे हैं, तो हम गोलगप्पे की जो बोल होती है जिसके अंदर वाटर नहीं होता, वाटर बाद में डाला जाता है, उसमें वाटर बाद में फिल किया जाता है। हम बात करेंगे बस वो जो गोल वाले होते हैं गोलगप्पे, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वोटरी बॉल, राइट। तो देखिए वोटरी, क्योंकि जो बॉल्स होती है ना गोलगप्पे जिनके अंदर हमें वाटर को फिल करना होता है, दैट्स द रीजन हम उसको क्या कहते हैं, वोटरी बॉल्स, राइट। नेक्स्ट देखिए घोल। घोल मतलब कि जब भी हम खाना बनाते हैं या फिर कुछ भी हमें चीज़ बनानी होती है, जैसे हम उत्पम ही बनाते हैं तो उसके लिए हमें घोल रेडी करना होता है, या फिर हम अगर पकौड़ी भी बनाते हैं उसका भी घोल बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो घोल से तैयार की जाती है। तो घोल को हम इंग्लिश में कहते हैं, 2 ही नाम होते हैं घोल के भी। फर्स्ट नेम होता है इसका सॉल्यूशन और दूसरा होता है बैटर। या तो आप बैटर कह लीजिए या फिर आप सॉल्यूशन कह लीजिए, राइट। तो या तो आप बैटर कह लीजिए या फिर आप सॉल्यूशन कह लीजिए, राइट। तो होप समझ में आ गए होंगे आपको। और आई थिंक आज अगर आपको नहीं पता होगा तो शायद आपको पता चल गया होगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ड है। वैसे तो सारे ही ऐसे हैं ये जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, राइट। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं पता होगी तो आज के बाद आपको पता चल जानी है, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और जहाँ पे भी आप इनको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर लीजिएगा। दैट्स क्वाइट सिंपल, राइट।
आज हमने 21 डिशेज को कवर किया है। होप सारे समझ में आ भी गए होंगे आपको, और आज के बाद आप इनको अपनी कन्वर्सेशन में यूज करने वाले हो, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।